महीनों निकल गए पर मुझे प्रीत नहीं दिखाई दी। मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं एक दफा उसे खो चुका था, इस बार उसे नहीं खोना चाहता था। एक दिन उसी कैफे में मेरी उसकी एक दोस्त से मुलाकात हुई। मैंने उसे प्रीत के बारे में पूछा भी, पर उसे कोई खबर न थी। प्रीत अब मेघालय में नहीं रहती थी। उसका जॉब अब दिल्ली में लग गया है। अब वो वहीं रहती है। उसने कहा, मैं अब देवांगी की हर सीमा पार कर चुका था। मैंने तुरंत से फैसला कर लिया कि मैं भी अब दिल्ली जाऊंगा, वहां जाकर उसे खोजूंगा। क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो या उसका कोई टेलीफोन नंबर? मैं जरूर देती, पर उसने वहां जाकर अपना नंबर ही बदल दिया है और मेरे पास उसका नया नंबर भी नहीं है। उससे बात किए हुए भी मुझे कई महीने हो गए। किसी के पास तो होगा। मैंने पूछा, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसने पूछा, मुझे उससे बात करनी है। कुछ गलतफहमी हो गई है जो मुझे दूर करना है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कोशिश करती हूँ लेकिन मुश्किल है, लेकिन देखती हूँ क्या हो सकता है, उसने कहा। फिर मैंने उससे उसका नंबर लिया और झटपट घर जाकर सामान बांधकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते में यही सोचते रहा कि कैसे मैं उसे मिलूंगा। अगर उसकी दोस्त को उसकी कुछ खबर ना आई तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? शायद आशिकी ने मेरे सारे समझ बूझ पर कब्जा कर लिया था। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही प्रीत की ओर चल पड़ा था। मुझे 2 दिन लग गए मेघालय से दिल्ली पहुंचने में। दिल्ली बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। यह चक्का चौंध वाला शहर है। मैं जब स्टेशन से निकलता तो टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि कहाँ जाना है। मैं पूरी तरह से दिशाहीन था। शायद तब जाकर मुझे समझ आया कि प्रीत को खोजना काफी मुश्किल होगा। मैं स्टेशन के पास ही एक होटल में कमरा लेकर वहीं रुक गया। मैं अगले दिन से ही प्रीत को खोजने लगा। मैं हर एक दफ्तर, हर एक बिल्डिंग में जाकर प्रीत के बारे में पूछताछ करने लगा। कई लोगों ने मुझे वहां से भगा दिया तो कई लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया।